नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। अद्य पुनः भवतां समक्षं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। प्रियांशः बालः, वयम् एकादशकक्षायाम् अनिवार्यसंस्कृतपाठ्यपुस्तके संस्कृतनिर्झरां पठन्तः स्मः। प्रिय बच्चों, हमने कक्षा एकादश में प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ पढ़ लिया था। द्वितीय पाठ के प्रश्न उत्तर आज हल करेंगे। पाठ का नाम है नीति वचनानि। तो आप पाठ देख रहे हैं नीति वचनानि। नीति वचन यह पाठ हमने पढ़ा था। इन श्लोकों का अर्थ भी समझा है। अगर नहीं समझा है तो इससे पहली वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें सभी श्लोकों का अर्थ एक ही वीडियो में सारे श्लोकों को समझाया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो बच्चों, मैंने इसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर प्रिंट आउट करके टाइप करके निकाल के और उनके उत्तर सामने लिखे हैं। इस प्रकार से है, आप देखेंगे इसको। पहला निर्देश है एक पदेन उत्तरत किम चंचलम। यद्यपि ये पहला ही प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है, कहानी चंचलानी होना चाहिए था मेरे दृष्टिकोण से। और इसका उत्तर यदि एक में देना होगा तो एक ही दे सकते थे हम। किम चंचलम तो यौवनम या जीवनम या वित्तम, इस प्रकार से एक एक। लेकिन अब यहाँ पर योजक चिन्ह के साथ इसको पूरा लिखेंगे। अब एक पद में उत्तर देना है और 6 का वर्णन है, तो इसलिए कहेंगे उत्तर हो जाएगा यौवन जीवन वित्त। ये जीवन के बाद भी यहाँ पर आप योजक चिन्ह लगा देंगे। वित्त छाया लक्ष्मी स्वामिता चंचलम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है कस्य बंधुत्वम नास्ति, तो उत्तर हो जाएगा कालस्य। अगला है कह परिहर्तव्यः, उत्तर हो जाएगा दुर्जनः। घ है सर्पः केन भूषितः भवति। सर्पः माने सांप होता है, सांप किससे भूषित सुशोभित होता है, तो उत्तर हो जाएगा मणिना। अज्ञेभ्यः के श्रेष्ठाः, उत्तर हो जाएगा ग्रंथिनः। अगला प्रश्न है तत्वदर्शनम किम, तो तत्वदर्शनम किम का उत्तर हो जाएगा दुर्लभम। उसके बाद अगला है विद्या कीदृशी भवेत्, तो उत्तर हो जाएगा अर्थकरी। अगला है जो भार्या कीदृशी भवेत्, तो इसका उत्तर यहाँ पर इष्टा एक शब्द में और वशवर्तनी एक एक शब्द में तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोनों हैं उसमें श्लोक के अनुसार। तो इष्टा डैश वशवर्तनी कर देंगे आप दोनों ही। पूर्ण वाक्य ने उत्तरथ, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। किम कृत्वा धर्मरतो भवेत्, उत्तर होगा यौवनम जीवनम वित्तम छाया लक्ष्मीम स्वामिताम च ज्ञात्वा। इन सब को अज्ञान करके ही धर्मरतो भवेत्, ये उत्तर आ जाएगा पूर्ण वाक्य में। कालस्य किम नास्ति, उत्तर होगा कालस्य बंधुत्वम हेतु पराक्रमः मित्र ज्ञाति संबंधः कारणम आत्मनः वशः च नास्ति। ये सब हमने श्लोक में पढ़े थे, ये सभी आ जाएंगे। दुर्जनः कथम परिहर्तव्यः, तो विद्यया भूषितोपि सन् दुर्जनः परिहर्तव्यः। अगला है मनुजः दारान कथम रक्षेत, उत्तर हो जाएगा मनुजः दारान धनई रक्षेत। अगला है किमर्थम धनम रक्षेत, तो आपदर्थे धनम रक्षेत, उत्तर होगा केभ्यः व्यवसायिनः श्रेष्ठाः, उत्तर हो जाएगा ज्ञानिभ्यः व्यवसायिनः श्रेष्ठाः। आगे देखेंगे काम विना सहजावस्था दुर्लभा, तो उत्तर हो जाएगा सद्गुरोः करुणाम विना सहजावस्था दुर्लभा। ज है दुःखस्य मूलोद्धरणानि कति, तो दुःखस्य मूलोद्धरणानि पंच मूलधन उद्धरणानि, ऐसे हो जाएगा संधि विच्छेद। निर्देशानुसारम उत्तरथ, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। षडेतानि अत्र संधि विच्छेदम कुरुत, तो षड धन एतानि
ये यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा। पूरा भी लिख सकते हैं, षडेतानि अत्र संधि विच्छेदम षड्धन एतानि इति अस्ति। कालस्य इति पदस्य क्रियापदम किम, तो अस्ति हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, कालस्य इति पदस्य क्रियापदम अस्ति इति अस्ति, पूरा आ जाएगा। विद्यया अत्र का विभक्ति, तो उत्तर हो जाएगा तृतीया। ऐसे ही अगला प्रश्न है, निरंतरम इति पदस्य श्लोके पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, तो श्लोक में हमने सततम शब्द सुना था, तो सततम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, वराह अस्य समानार्थक शब्दः अत्र किम प्रयुक्तम, समानार्थक हम पर्याय पद जानते हैं, तो वराह का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठः, श्लोक में भी प्रयुक्त है। ज्ञानिनः अस्य विपरीत पदम किम, तो अज्ञः, अज्ञेभ्यो लिखा है वहाँ, तो अज्ञाः भी हो सकता है और अज्ञानिनः भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। दुर्लभः इति पदम कस्य विशेषणम, तो विषय त्यागः इत्यस्य, या ऐसे लिख सकते हैं विषय त्यागस्य, सीधे सीधे इसके कस्य के अनुसार उत्तर दे देंगे। विकल्पानुसारेण उचितांश चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, विकल्प के अनुसार उचित अंश को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कोष्टक में 2 शब्द दिए हैं, इन्हीं में से एक छांट करके यहाँ लिखना है। तो कहता है कालस्य बंधुत्वम डॉट डॉट अस्ति नास्ति, तो उत्तर हो जाएगा नास्ति। श्लोक में भी हमने पढ़ा था इसको, बाकी हम अगर कुछ इस प्रकार है तो वहाँ श्लोक को एक बार फिर समझेंगे। मणिना भूषितः सर्पः भयंकरः, तो यहाँ से हमने सर्पा ले लिया, जो रेखांकित किए हैं यहीं से लिया है कोष्टक से। विद्या भूषितः डॉट डॉट भयंकरो भवति, तो दुर्जनः हमने दुर्जन के विषय में पढ़ा था, तो दुर्जनः यहाँ हो जाएगा। अज्ञेभ्यो डॉट डॉट श्रेष्ठः, तो ग्रंथिनः श्रेष्ठिनः, तो यहाँ हो जाएगा ग्रंथिनः। ये हमने इतना देखा इसको। अगला हम देखेंगे, उचितांशैः सह मेलनम कुरुत, उचित अंशों के साथ, जो श्लोक के अंश हैं उनके साथ मिलान करना है। तो आत्मानम सततम रक्षेत, तो यहाँ पर अगर मिलान करेंगे किताब के अनुसार तो ये हो जाएगा दारैरपि धनैरपि। उसके बाद न मित्र ज्ञाति संबंधः, इसका मिलान हम सीधे कर देंगे श्लोक के अनुसार, कारणम नात्मनो वशः। अगला है अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठाः, उसके साथ मिलान कर देंगे इसको हम, ग्रंथिभ्यो धारिणो वराह। अगला है यौवनम जीवनम वित्तम, तो सीधे पहले के साथ मिलान कर लेंगे, छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता। इस प्रकार से किताब में अब मैं आपको सीधे सीधे जो प्रिंट आउट में मैंने बनाया है ठीक उसके सामने उत्तर लिखा है, ठीक सामने उसके श्लोकांश को लिखा है, तो वहाँ से आप मिलान कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे आत्मानम सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि, सीधे सीधे इनको सामने मिलान करने में ज़्यादा आसानी होती है, चाहे हम परीक्षाओं में करें या कहीं अन्य कॉपी में, क्योंकि काटने से क्या होता है कि पंक्तियां मिलान करते समय फिर बीच से पता नहीं लगता है कि कौन पंक्ति कहाँ मिल रही है, तो सीधे सामने लिख देंगे उसको तो ज़्यादा उचित रहेगा। न मित्र ज्ञाति संबंध कारणम नात्मनोवशः, अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठाः, ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः, यौवनम जीवनम वित्तम, छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता। ये हमने पहले भी किताब में भी देख लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, संधिम कुरुत, संधि करनी है। तो वित्तम धन छाया, वित्तम छाया, हम इनको मौनुस्वार संधि के आधार पर देखेंगे। अनुस्वार पर सवर्ण संधि के अनुसार यदि देखेंगे तो वो भी हो सकता है। यहाँ पर वित्तम धन छाया, तो यहाँ पर से हम वित्तन छाया भी हो सकता है, वित्तन छाया, यहाँ पर य आ जाएगा आधा, इसके अनुसार हो जाएगा वो। किम धन असौ, तो किम असौ, बंधुत्वम धन न, तो बंधुत्वम न, श्लोकों के आधार पर हम देखेंगे इसको, और मौनुस्वार संधि के आधार पर देखेंगे इसको। तो बंधुत्वम धन न, बंधुत्वन्न, ये भी हो सकता है यहाँ पर, ये उसके आधार पर होगा अनुस्वार पर सवर्ण संधि के आधार पर। तो दुर्लभम धन तत्व दर्शनम, तो दुर्लभम तत्व दर्शनम,
दुर्लभन तत्व दर्शनम, यहाँ पर नकार भी हो सकता है। अगर आप उसके आधार पर पढ़ेंगे दूसरे अनुसार, मैंने आपको दोनों प्रकार से, लेकिन आपकी मुझे लगता है कि आपके अनुसार ये मौनुस्वार संधि के अनुसार ही आप करेंगे इसको। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को एक बार हम किताब से देख लेंगे, क्योंकि इसमें रेखांकित नहीं हुए हैं बहुत सारे प्रश्न, तो उनको हम रेखांकित भी कर लेंगे और आपको मैं बता भी देता हूँ एक सामने उसका प्रारूप। पुस्तक जो आई है षड चंचलानि एतानि, तो यहाँ मैं भी आपको इनके सब प्रश्न निर्माण बताता हूँ। लेकिन यहाँ ग जो दिख रहा है इसमें किम असौ न भयंकरः, ये थोड़ा प्रश्न भी थोड़ा मुझे लगता है कि पूर्ण अर्थ को अपने व्यक्त नहीं करता है, ज़्यादा उचित अर्थ को व्यक्त नहीं करता है। तो यहाँ असौ को रेखांकित करना उचित लगेगा। यदि असौ को रेखांकित करेंगे तभी ये थोड़ा बहुत उसका अर्थ निकल पाएगा। जैसे किम कह न भयंकरः, ऐसे करके ऐसे इसका यहाँ पर बन सकता है। और भी अगर आगे मैं आपको दिखाता हूँ, घ भी इसमें यहाँ पर मणिना भूषितः सर्पः, तो यहाँ मणिना इसको मैंने रेखांकित मान लिया है अपने अनुसार। बाकी आप अपने शिक्षकों के आधार पर रेखांकित करा सकते हैं, मेरे आधार पर यही होना चाहिए यहाँ पर। तो प्रश्न यहाँ से देखेंगे हम, अधः प्रदत्तैः स्थूल रेखा युक्त पदैः प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे दिए गए स्थूल रेखा युक्त पदों के द्वारा प्रश्न निर्माण कीजिए। षड चंचलानि एतानि, एतानि यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर पूरा बनाएंगे षड चंचलानि कानि। फिर कालस्य बंधुत्वम नास्ति, तो आप बनाएंगे प्रश्न निर्माण में कस्य बंधुत्वम नास्ति। फिर है किम असौ न भयंकरः, यह मैंने रेखांकित किया अपने अनुसार, तो किम कह न भयंकरः, ऐसे आप इसको बना लेंगे। मणिना भूषितः सर्पः, यहाँ पर मणिना रेखांकित किया मैंने अपने अनुसार, तो आप प्रश्न बन जाएगा इसका केन भूषितः सर्पः। अगला है आत्मानं सततम रक्षेत, ये आत्मन शब्द नकारांत है, इसकी द्वितीय में बनेगा आत्मानं, आत्मानं सततम रक्षेत, तो कम सततम रक्षेत। अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठाः, प्रथमा का बहुवचन है तो आ जाएगा अज्ञेभ्यो के श्रेष्ठाः। इस प्रकार से आप प्रश्न निर्माण करेंगे। प्रश्न निर्माण एक विधि है, उसको सीखना पड़ेगा। उसके लिए किम शब्द के रूपों को, जो किम शब्द सर्वनाम है उसके रूपों को पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए भी कभी एक सरल से गीत के माध्यम से आपको वीडियो में आपके सम्मुख लाऊंगा, जिससे आप उसको सीख पाएंगे। किम शब्द के रूपों को सरलता से गाते हुए सीख लेंगे। और कभी प्रश्न निर्माण की विधि भी आपको एक बार बताऊंगा, जिससे आप प्रश्न निर्माण में दक्ष हो जाएंगे। तो अद्य एतावदेव, इदानीम अत्रैव समापयामि। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को ज़रूर भेजें, जिससे वे भी अर्थात इसका लाभ ले सकें। और यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अस्तु एतावत् एव अस्ति। नमो नमः।